देखिए, सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये यूनाइटेड नेशन का गोल है और उसको हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने 2015 में अडेप्ट किया है और 2030 तक चलेगा। तो सतत विकास लक्ष्य में टोटल 17 पॉइंट है और 17 पॉइंट को फुलफिल करने के लिए हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है। तो 17 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है नो पॉवर्टी, दूसरा पॉइंट है जीरो हंगर, तीसरा पॉइंट है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसका क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, पीस एंड जस्टिस। तो ये सारे पॉइंट को समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने की ज़रूरत है। उसे यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी सर ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के सारे लोग तरक्की करके एक लेवल तक आ जाए, यानी कि लोगों का मेंटल लेवल अच्छा हो, इमोशनल लेवल अच्छा हो, फिजिकल लेवल अच्छा हो और क्या कहते हैं स्पिरिचुअल लेवल अच्छा हो। जब सारे लोग एक सोच के हो जाएंगे तो पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। तो उसमें चूँकि मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर होने के नाते तालीम और तरबियत के बारे में बात करते आया हूँ। तो आप जो मॉरल वैल्यूज़ अभी एनईपी 2020 जो आया है उसमें मॉरल वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, संस्कार आधारित शिक्षा पर। और पहले जो शिक्षा जो मिलती थी, संस्कार बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर संस्कार को बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किए। तो ये संस्कार की ज़रूरत सिर्फ समाज के स्टूडेंट को ही नहीं, समाज के हर तबके के सारे लोगों को ज़रूरत है। तो बच्चों के अंदर में मॉरल वैल्यूज़ या सिर्फ बच्चे ही नहीं, सारे नागरिक के अंदर में मॉरल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, उसके बाद ह्यूमन राइट और ह्यूमन राइट के बारे में सारे लोगों को जानकारी जरूरी है। इन सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद तब हमारे अंदर में संस्कार आएगा। उसके अलावा हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन गेन करने के लिए एक है कि अब क्वालिटी एजुकेशन गेन करने के लिए अर्ली गोल सेटिंग, और अर्ली गोल सेटिंग के लिए 10th तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 10th के बाद हमारे बच्चे जो करियर को जो चूज़ करते हैं उसके इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से प्रमोट करना चाहिए। एक डिटेल करियर गाइडेंस की हमारे पूरे देश में सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बच्चों के अंदर में इम्बैलेंस होता है, कैपेबिलिटीज़ है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, और किसी के अंदर में इंटरेस्ट तो है, कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो बहुत सारे छोटे कोर्स भी होते हैं, बहुत सारे बड़े कोर्स होते हैं। तो मैं यहाँ के बच्चों को इनक्रेज करूँगा कि आप बड़े कोर्स की तरफ भी जाएँ, छोटे कोर्स की तरफ भी जाएँ। दूसरी बात, स्वास्थ्य की सख्त ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन गुड हेल्थ एंड वेलबींग एक बहुत अच्छा पॉइंट है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्वास्थ्य के बारे में, जो स्वास्थ्य में 3 चीज़ है, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है और स्पिरिचुअल लेवल है। सारे लेवल को फैलाने के लिए सारे लोगों को जागरूक होकर के काम करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आजकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो हर जिला में, हर वार्ड में, हर पंचायत में एक एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। उसके अलावा न्याय के लिए यह है कि किंग मार्टिन लूथर सर ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर कहीं भी अन्याय है तो उसका असर दूसरे पर पड़ता है। तो न्याय के लिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, हमारा संविधान जो है, देश का संविधान बहुत ही मजबूत है और इस संविधान को अलग अलग देशों ने एडेप्ट किया है। तो हमारे संविधानिक के बारे में सारे लोगों को जानकारी होना जरूरी है। बल्कि